हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि कल रात को वो क्या सोच रहे थे। कल रात को उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो कल रात को क्या सोच रहे थे, देर रात को वो क्या सोच रहे थे, प्लीज गाइड, क्या एनर्जीज थी। देर रात को इनकी क्या एनर्जीज थी। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला ही कार्ड हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। तो कहीं ना कहीं दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी था, हर्ट थे, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज से इनकी रात गुजरी है, जहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो रहे हो सकते हैं। किसी तरह का धोखा इन्हें मिला हो सकता है, परिवार के अंदर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, जहाँ पर जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहे हैं, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही खुद को इन्वेस्ट करते रहे, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ट्रिगर इन्हें मिला हो सकता है। इनके जो भी अपने हैं उनसे किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है। साथ में ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ कप्स था। तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए सरफेस पर आ रहे थे। दिल में दर्द बहुत था, तकलीफ़ बहुत थी, जो आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिस भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इस समय बातचीत बंद हो और नो कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज़ हों, या किसी तरह का बहुत ही ज़्यादा बातचीत ने कुछ अलग ही रूप ले लिया, झगड़े ने कुछ अलग ही तरह का रूप ले लिया, कि जहाँ पर चीज़ें बिखर गई। तो उन चीज़ों का दर्द, उन चीज़ों की तकलीफ़, या कह लीजिए आपकी यादें बहुत ज़्यादा रात को आ रही थी, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा याद कर करके इमोशनल हो रहे थे, कि जहाँ इन्हें आपकी जो अच्छाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, कि किस तरह से आप इनका हमेशा हर सिचुएशन में साथ देते थे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनकी लाइफ में भी कुछ करेंटली चल रही है सिचुएशन, जो इनको आपकी याद दिला रही थी, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि आप होते तो ये कितना ज़्यादा आप इन्हें प्रोटेक्ट करके रखते थे, इनको सेफ फील कराते थे, इनको गाइड करते थे, इनके सपोर्ट में हमेशा इनके साथ खड़े रहते थे। कि जहाँ इस समय ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, एक इम्बैलेंस में लाइफ गई हुई है, जहाँ पर हो सकता है कि इनका कुछ भी अपने मन से कुछ भी ना कर पा रहे हो, इनकी फ्रीडम नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके, कंट्रोल करके रखा जा रहा हो, या अपने हिसाब से लोग इन पर दबाव बनाकर रख रहे हैं। और वहीं पर आपकी जो अच्छाई रही है वो इन्हें बहुत याद आ रही थी, कि आपने बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हो, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, इन्वेस्टेड रहे हो। आपने हर मुमकिन प्रयास किया है कि इनको कोई भी आँच ना आए, इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इनको कोई कष्ट ना हो। वो चीज़ें इन्हें रात को बहुत ही इमोशनल कर रही थी। कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे, दिल में आपके लिए एक अलग सी चिंता, एक फ़िक्र, और कहीं ना कहीं एक प्योरिटी ऑफ इमोशंस थी, कि जहाँ बहुत ज़्यादा ही ओवरवेल्म वाली एनर्जीज़ में ये रात को रहे हैं। इम्बैलेंस आया हुआ है सिचुएशन में, लेकिन ये बैलेंस करना चाहते हैं। अभी तक ये जो कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटल नॉर्म्स के चलते अगर ये खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, इस रिश्ते को पाबंदियों में डाल रहे थे, या बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस अगर ये रहे हैं, या फैमिली ओरिएंटेड, कुछ ज़्यादा ही फैमिली की तरफ ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो, बहुत ज़्यादा ही उनकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहा है, तो अभी ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। इस समय रात को इनकी एक ऐसी एनर्जीज थी कि ये रिश्ता जो इम्बैलेंस में चला गया है, जो भी सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस, दायरों के कारण, तो उन बंधनों से जैसे बाहर निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते पे जीत हासिल करनी है। करेज नहीं रहे, या करेज ना होने के कारण हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हों जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हो। लेकिन अभी इनकी ऐसी एनर्जीज है कि नहीं, इन्हें कुछ सॉलिड स्टेबल जेस्चर आपको देना है, एक स्टेबल वे में आपके साथ आगे बढ़ना है। आपको लेकर इनसिक्योरिटी रात को बहुत ज़्यादा थी, बहुत अलग अलग तरह के बुरे बुरे ख्याल आ रहे हो सकते हैं, कि शायद आप मूव ऑन कर जाओ, शायद आप इनका वेट नहीं करो, शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करो, लेकिन आपको खोना नहीं है, अगर आप मूव ऑन करके तो क्या करेंगे। तो बहुत तरह की अपने ही दिमाग में कुछ सिचुएशंस या इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, जिनमें ये काफ़ी ज़्यादा उलझे रहे हैं। और एक
अपने में वो स्ट्रेंथ लाने की एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर ये करेज लाना चाहते हैं। दुनिया, समाज, सोसाइटी की फिक्र ना करते हुए आपके साथ आगे बढ़ना है, एक केयरफ्री वे में आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके साथ सक्सेस लानी है, इस रिश्ते में आपको वापस अपने जीवन में लाना है। इस तरह की सोच इनकी रात को चल रही थी कि जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। बट लोग बहुत अगेंस्ट हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें अपनी पूरी करेज, पूरी ताकत लगानी पड़ जाए आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए। बट ये आपके लिए काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे थे रात को। और कहीं ना कहीं जहाँ भी दिल टूटा है इनका, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन अगर है इनकी लाइफ में, या फैमिली या कोई और सिचुएशन जो भी है, वहाँ कहीं ना कहीं तो इन्हें बहुत बुरी तरह से इनके विश्वास को तोड़ा गया है। तो वो चीज़ों ने, जैसे इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी या एक भ्रम में जी रहे थे, तो उस भ्रम से जैसे बाहर निकलेंगे, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो मेन एनर्जीज हैं कि जो इम्बैलेंस में रिश्ता गया हुआ है उसको लेकर ये काफ़ी सोच विचार में थे, और साथ में आपको लेकर पॉजेसिव बहुत ज़्यादा थे, इनसिक्योर थे। कहीं ना कहीं जो करेज नहीं दिखा पाए, अब करेज लाना चाहते हैं। जिन पाबंदियों, जिन रिस्ट्रिक्शंस में ये रह रहे थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को पार करके आपको रीच आउट करना है, आपको रिकनेक्ट करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक फ्यूचर देख पा रहे हैं आपके साथ। तो इसी तरह की एनर्जीज इनकी रात को रही थी। चलिए देखते हैं और क्या है। पहले हम नंबर देख लेते हैं। 1, आने वाला 1 घंटा, 1 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, जहाँ इनकी तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन या ये खुद आपके पास आ सकते हैं चलकर। उस तरह की एनर्जीज है कि ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एक न्यू बिगनिंग है, रोमांटिक फीलिंग्स, काफ़ी इमोशंस बहुत हाई रहेंगे इनके, और आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस तरह की सोच विचार में रहने वाले। तो एक इमोशनल एनर्जीज है लेकिन आपके लिए पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स AWTUCEMFDZQBKHPROLX, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, फिर राशियाँ वगैरह बताते हैं। देर रात को और क्या सोच रहे थे। रिजेक्शन का डर लग रहा है इन्हें इस समय। वही है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो पता नहीं आप इन्हें सेकंड चांस दोगे नहीं दोगे, माफ़ करोगे नहीं करोगे। उन सब चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से इन्होंने मिसबिहेव किया है, जिस तरह से आपको ट्रीट किया है इन्होंने पास्ट में, वो चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक डर पैदा कर रही थी। एक डर अलग सा पनप रहा था इनके मन में कि जहाँ इन्हें लग रहा था कि शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। जो सब चीज़ें इन्होंने कर दी हैं आपके साथ, जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपका विश्वास तोड़ा है, तो आप शायद इन्हें माफ़ नहीं करने वाले। तो वो चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग थी। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ में थे, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड थे, फिजिकल अट्रैक्शन भी कह लीजिए। एक डेस्परेशन था, एक रेस्टलेसनेस थी, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। उस तरह की माइंडसेट, उस तरह की सोच इनकी बहुत ज़्यादा थी कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए इनकी ज़रूरत हो, जैसे इनकी आदत हो कि जहाँ पर ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे रात को, कि ये आपको नहीं खोना। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। और क्या है, जो भी झगड़े हुए हैं, जो मनमुटाव आया है, जो कड़वाहट आ गई है इस रिश्ते में, जो भी गलत बातें या हर्टफुल वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं आपके लिए, उन सब चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा था, उन चीज़ों का पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा था, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इन्होंने इतना कुछ क्यों कर दिया, इतना कुछ गलत कर दिया कि उसको अब वापस कैसे ठीक करें। जो भी गलतियाँ कर दी उन्हें सही कैसे करें, नहीं समझ पा रहे। अपने आप से भी गुस्सा बहुत था, नाराज़गी थी कि क्यों ऐसा किया। और जो सब आपके साथ का है उस चीज़ का ग्रीफ, सॉरो वाली एनर्जीज थी, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे थे। आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी रात को, कहीं ना कहीं आपका इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे रात को।
कि जहाँ पर आप इनका हर सिचुएशन में जो आप इनका साथ देते ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही थी रात को। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सारे ही एलिमेंट्स हैं। सारे एलिमेंट्स हैं तो सभी राशियाँ आ जाती हैं। और जो स्ट्रांगली है वो लियो सिंह राशि यहाँ नज़र आ रही है। नंबर की बात करें तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, 555 आया है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे इनकी लाइफ गुजर रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से, एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैक टू बैक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बैक टू बैक इनको सामने कुछ ना कुछ सच सामने आ रहे हो कि जिनको देख देख कर ये परेशान हैरान हो रहे हो कि ये सब हो क्या रहा है इनकी लाइफ में। लेकिन हाँ, 5 की वाइब्रेशन है तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस से ये गुजर रहे हैं। और 555 आप लोगों को दिख भी रहा हो सकता है। एंड मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर बर्थ डेट की बात करें तो 3 है, 12, 21, 30, 8, 17, 26, 5, 14, 23, 6, 15, 24, 4, 13, 22। और कोई है नहीं, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में मार्च या दिसंबर, अगस्त या मई, जून, जुलाई नहीं, जून और अप्रैल, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।